तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं प्यारे बच्चों कि आपको सुरक्षित रह के आगे की पढ़ाई करनी है। प्यारे बच्चों, सुरक्षित रहिए बच्चे, कोविड-19 से सुरक्षित घर में रहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके सुरक्षित रहने से आपके माता पिता की खुशियाँ जुड़ी हैं। प्यारे बच्चों, तो आप सुरक्षित रहो, आप स्वस्थ रहो अपने माता पिता की वो प्यारी सी मुस्कान के लिए। तो उनकी प्यारी सी मुस्कान देखो और फिर बताओ, क्या आपको घर बाहर जाके लोगों से मिलना चाहिए, खेलना चाहिए, क्या किसी कोचिंग की भीड़ में जाना चाहिए? अगर आपको कुछ हो गया प्यारे बच्चों, तो आपके माता पिता ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि आपको जीवन में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ करके दिखाना है, ताकि आपके माता पिता खुश रहें। प्यारे बच्चों, आप ज़िंदगी में जितनी सफलता प्राप्त करेंगे, जितनी अच्छी पोजीशन में होंगे, उससे सबसे अधिक जो खुश होने वाले हैं वो आपके माता पिता हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सभी सफलता प्राप्त करें और अपने माता पिता की खुशी का कारण बने। वो हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आराम से रहें, टेंशन फ्री रहें। प्यारे बच्चों, आप जब नहीं पढ़ते हो, आवारा की तरह घूमते हो, तो सबसे बड़ी टेंशन माँ बाप को होती है और उससे बड़ी टेंशन उनके जीवन में कोई नहीं है। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट एक्सरसाइज का है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 7.5 सेंटीमीटर के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर एक 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप इसको अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन कुछ यूं कहता है, क्वेश्चन ये कहता है प्यारे बच्चों कि आपके पास दो वृत्त हैं। एक वृत्त है प्यारे बच्चों तार से बना हुआ, वायर से बना हुआ वृत्तीय तार। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, तो कुल मिला के एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या, वृत्तीय तार है जिसकी त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है, और एक बड़ा वृत्त है जो पहिया है। प्यारे बच्चों, पहिए भी तो वृत्त होते हैं ना, पहिए भी तो सर्कल होते हैं, सर्किलाकार होते हैं, है ना प्यारे बच्चों। पहिए भी तो मतलब एक सर्कल के टाइप से होते हैं। तो वो बड़ा पहिया है, उसका जो रेडियस है वो 120 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। तो आपके पास दो सर्कल हो गए, एक तार वाला सर्कल हो गया, तार वाला वृत्त हो गया जिसका जो रेडियस है, त्रिज्या है वो 7.5 सेंटीमीटर है, और एक पहिया वाला वृत्त हो गया प्यारे बच्चों, पहिया वाला जिसका जो रेडियस है वो 120 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं मुझसे। अगर नहीं है दिक्कत तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर दिक्कत है प्यारे बच्चों तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर। तो कुछ इस प्रकार से है कि ये जो छोटा वाला तार वाला वृत्त है, इसकी परिधि को इस पर लपेटा गया है, पहिए पर लपेटा गया है। प्यारे बच्चों, आप परिधि, सरकमफ्रेंस से आप क्या समझते हो? मैं मानता हूँ कि ये प्यारे बच्चों तार वाला वृत्त है। ये है बच्चे, वैसे एक रस्सी का है जो वृत्ताकार दिखाई नहीं दे रहा हो, ये तार वाला वृत्त है प्यारे बच्चों, सर्कल है। तो परिधि क्या होती है बच्चे? परिधि होती है, सरकमफ्रेंस क्या होता है? इस हाथ से लेकर, जहां मैं पकड़ा हूं, इस हाथ से लेकर ये किनारे 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 वापस इस हाथ तक जितनी लंबाई है, इसी लंबाई को हम परिधि कहते हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब अगर मैं, ये सर्कल है, अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं तो ये जो इतना लंबा धागा मिला, ये धागा प्यारे बच्चों इसी वृत्त की परिधि है। इस धागे की लंबाई प्यारे बच्चों इसी वृत्त की परिधि है ना प्यारे बच्चों। तो जब ये गोल हो गया तो वृत्त बन गया, तो ये किनारे किनारे प्यारे बच्चों जो लंबाई होती है, एक चक्कर मारने में जो लंबाई मिलती है, उसी लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। क्योंकि किनारे किनारे घूमने पर उतनी ही लंबाई मिलेगी जितना लंबा ये तार होगा, जितना लंबा ये धागा होगा। तो प्यारे बच्चों, हम मानते हैं कि हमारा छोटा वाला वृत्त है, वृत्तीय तार है, जिसकी त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है ना प्यारे बच्चों। और ये हमारा पहिया है,
ये बच्चे हमारा पहिया है जिसकी त्रिज्या 120 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। कितना? 120 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ये कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है कि इस वृत्तीय तार को इस पहिए पर लपेटा जा रहा है, इस पहिए पर लपेटा जा रहा है, इस पहिए की परिधि पर लपेटा जा रहा है। ये यहाँ तक आया प्यारे बच्चों। कहाँ तक आया? यहाँ तक आया, है ना प्यारे बच्चों। तो ये जो वृत्तीय तार है प्यारे बच्चों, इसके द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण बनता है बच्चे? कितना कोण बनता है? आपको पता है कोण बनता है चाप बटे त्रिज्या से प्यारे बच्चों। तो ये जो है ये इतना कोण बनेगा, ये अगर केंद्र है तो इतना कोण बनेगा। तो ये जो कोण है प्यारे बच्चों ये तार के द्वारा बन रहा है। तो कुल मिला के हमें ये चाप निकालना पड़ेगा, ये चाप निकालना पड़ेगा, ये चाप निकालना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये चाप कहाँ से मिलेगा? ये चाप तो तार की लंबाई है, तार की लंबाई है। तार की लंबाई मतलब छोटे वाले वृत्त की परिधि, छोटे वाले वृत्त की परिधि। जब मैं इसका परिधि निकाल लूंगा इस वाले वृत्त का तो वो हमें क्या मिल जाएगा? चाप मिल जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। और त्रिज्या ये है, ये तो बड़े वाले की त्रिज्या है, ये तो प्यारे बच्चों कितना है? 120 है। समझ गए प्यारे बच्चों। हमें कोण निकालने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक चाप की बच्चे और एक त्रिज्या की। तो बड़े वाले पहिए में, बड़े वाले वृत्त में लपेटा जा रहा है छोटे वाले वृत्त को। तो जो छोटा वाला वृत्त है प्यारे बच्चों इसकी जो परिधि होगी, सरकमफ्रेंस होगा, वो आर्क, चाप का काम करेगा प्यारे बच्चों। किसका काम करेगा प्यारे बच्चों? चाप का काम करेगा। और बड़े वाले वृत्त का जो रेडियस है वो रेडियस का, त्रिज्या का काम करेगा। तो हम हल करके बोलेंगे प्यारे बच्चों कि सिंस दिया है वृत्तीय तार की त्रिज्या इज इक्वल टू 2.5 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अतः वृत्तीय तार की, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अतः वृत्तीय तार की लंबाई, Therefore लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर, वृत्तीय तार की लंबाई प्यारे बच्चों किसके बराबर होगी? मैंने आपको पहले ही बताया है, ये लंबाई जो है किसके बराबर होगी? तार की लंबाई इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। ये लंबाई तार की सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगी। तो वृत्तीय तार की लंबाई इज इक्वल टू प्यारे बच्चों वृत्त की परिधि। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों को पता है वृत्त की परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है प्यारे बच्चों। तो 2 के स्थान पे 2 रखोगे, पाई के स्थान पे पाई रखोगे। आर मतलब वृत्त की त्रिज्या। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वृत्तीय तार की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर R इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R के स्थान पे 7.5 सेंटीमीटर आएगा प्यारे बच्चों। तो 7.5 दूनी 14 होता है। तो 14 पाई सेंटीमीटर क्या आ गई प्यारे बच्चों? वृत्तीय तार की लंबाई, लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हमें क्या करना है? तो पहिए के केंद्र पर बना कोण। अब देखो हमें क्या निकालना है? पहिए के केंद्र पर बना कोण, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ पहिया को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? व्हील, है ना प्यारे बच्चों। तो जो पहिया है उसे केंद्र पर बना कोण निकालना है। तो अब आप सपोज करो क्या है, ये मान लो हमारा पहिया है प्यारे बच्चों, ये क्या है? हमारा पहिया है ना। अब हम इसकी जो परिधि है कितना है? 14 पाई सेंटीमीटर। तार कितना लंबा है बच्चे? 14 पाई सेंटीमीटर है। तो तार को मुझे इस पहिए में लपेटना है। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक तार आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक तार आता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? 14 पाई। क्या होगी प्यारे बच्चों? 14 पाई होगी नहीं होगी? ये चाप की लंबाई होगी, है ना प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है कि वृत्तीय तार को काट कर, ये पहले वृत्तीय तार था प्यारे बच्चों, ये वृत्तीय तार था, है ना, इसे काट दिया गया, ये बन गया। तो इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई हमने निकाल ली 14 पाई।
परिधि के बराबर होगी। तो यहाँ लपेटा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ लपेटा गया है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इस तार की लंबाई 14 पाई हो जाएगी। ये वृत्त का केंद्र है प्यारे बच्चों, तो ये इनको मिलाएंगे तो ये एंगल बना, ये एंगल बना प्यारे बच्चों। हमने माना कि ये एंगल थीटा है। क्या है प्यारे बच्चों? थीटा है। तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चे बताएं कि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। आर्क इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो हमारे पास आर्क मिल गया, आर्क मिल गया, रेडियस तो इसका दिया है प्यारे बच्चों 120 सेंटीमीटर। इसका रेडियस तो दिया है प्यारे बच्चों 120 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर्क भी है, हमारे पास रेडियस भी है, तो हम एंगल निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? कोण निकालना है, तो हमारे पास चाप भी है और त्रिज्या भी है प्यारे प्यारे बच्चों। तो इतना आप लिख लेना। उसके बाद लिखोगे सेंस दिया है, सेंस दिया है पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या इज इक्वल टू, पहिए की त्रिज्या इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। अतः प्यारे बच्चों लिखेंगे पहिए के केंद्र पर, पहिए के केंद्र पर, पहिए के केंद्र पर बना कोण, पहिए के केंद्र पर बना कोण इज इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। लेकिन चाप किसके बराबर है प्यारे बच्चों? चाप है वृत्तीय तार की परिधि के बराबर। किसके बराबर प्यारे बच्चों? वृत्तीय तार की परिधि के बराबर। कोण बराबर वृत्तीय तार की परिधि, वृत्तीय तार की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर वायर अपॉन प्यारे बच्चों वृत्तीय तार की परिधि अपॉन पहिए की त्रिज्या। त्रिज्या किसकी प्यारे बच्चों? त्रिज्या तो पहिए की है, तो पहिए की त्रिज्या, आर्क ऑफ व्हील। तो प्यारे बच्चों समझ गए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार का है। चाप है क्या? आर्क है क्या? आर्क है उसी वायर की लेंथ, है ना प्यारे बच्चों, वायर की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ वायर, तार की लंबाई। तो चाप के स्थान पे वृत्तीय तार की लंबाई आ गई। वृत्तीय तार की परिधि बोलो या फिर वृत्तीय तार की आप लंबाई भी बोल सकते हो, वृत्तीय तार की आप लंबाई भी बोल सकते हो। तो प्यारे बच्चों एंगल थीटा इज इक्वल टू वृत्तीय तार की लंबाई प्यारे बच्चों 14 पाई है और पहिए की त्रिज्या प्यारे बच्चों 120 सेंटीमीटर है। तो ये आ गया 14 पाई। अच्छा बच्चे, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, आप लोगों ने नहीं बताया ना प्यारे बच्चों, आप लोग सुधार लेना प्यारे बच्चों। जो था 7.5 2 इंटू पाई इंटू 7.5 था ना बच्चे। तो 7.5 इंटू कितना होगा? 15 होगा यार, मिस्टेक हो गया मुझसे, है ना बच्चे। तो 7.5 इंटू क्या होगा? 15 होगा। तो यहाँ 14 के स्थान पे 15 कर लो बच्चे। आप लोग क्यों फालतू में दूसरा वीडियो बनवाओगे? बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में प्यारे बच्चों, इसीलिए वीडियो लेट भी आ रहे हैं, क्योंकि 11th पढ़ाना है, 12th पढ़ाना है, 12th की फिजिक्स भी चालू करवा दिए हैं आपके प्यारे प्यारे भैया लोग, आपके प्यारे प्यारे सीनियर लोग। प्यारे बच्चों आप समझ गए हो, आप अपनी कॉपी में जाके सुधार लो। मैं अपने वीडियो में वापस जाके सुधार नहीं सकता हूँ, इसके लिए मुझे नया वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप समझ लो 7.5 दूना 15 ही तो होता है यार। 14 कहाँ से लिख दिया था मैं, पता नहीं कौन मेरे दिमाग में उस वक्त आ गया था। ये 15 है प्यारे बच्चों। तो 15 अट्ठे 120। तो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 8 रेडियन। क्या बच्चे? डिग्री की रेडियन, रेडियन। क्यों? क्योंकि चाप बटे त्रिज्या से बनने वाला कोण रेडियन में मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या था 11 था, समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्या देखें बच्चे लोग? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कहता है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं पे किया है, मुझे समझ में ध्यान आ रहा है प्यारे बच्चों कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं पे किया है। क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आप मुझसे ये ना पूछिए,
आप एग्जैक्टली उसी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। वहाँ भी त्रिज्याओं में अनुपात पूछा था, वहाँ एंगल 60 डिग्री बने थे और 45 डिग्री बने थे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहे हैं और 75 डिग्री बन रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो प्यारे बच्चों तो मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार सॉल्व करने का प्रयास करो प्यारे बच्चों। नहीं बनता है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा प्यारे बच्चों, आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका होमवर्क है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 12 ही है ना, कि क्वेश्चन नंबर 12 आपने किया कि नहीं किया, बना कि नहीं बना। अगर नहीं बनता तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए, नहीं आ रहा है। अगर बन जाता है तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप मुझे बताओगे कि सर मेरा होमवर्क हो गया है। तो ये रहा आपका पहला होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12 जो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। आप करके बताएं आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों अब अगले कॉन्सेप्ट में आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत नमस्कार। आपके वीडियो थोड़ा लेट हो गए लेकिन अब लगातार आएंगे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।